वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे डिपेंड ऑन द स्टॉक क्वांटिटी एंड प्राइस, बाय रेट एंड सेल रेट। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें किस तरीके से एक कैलकुलेटर ब्रोकरेज कैलकुलेटर बनाना है ये बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ज़ेरोधा का एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर यहाँ पर बता देता हूँ, तो आपको एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पर आ जाएगा कि हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर.js। तो ज़ेरोधा की वेबसाइट पर आपको ये एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर मिलेगा जिसके अंदर आप इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन्होंने 3-4 ब्रोकरेज कैलकुलेटर यहाँ पर दिए हुए हैं। हर एक विंडो का यहाँ पर अगर आप इंटरफेस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें सिर्फ जो कैलकुलेशन है वो उसका लॉजिक इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे कि डिलीवरी में टैक्सेस अलग लगते हैं, इंट्राडे में टैक्सेस अलग लगते हैं। तो मैं जो आज आपको यहाँ पर बना के बताने वाला हूँ वो डिलीवरी स्टॉक के लिए हम लोग बनाएंगे, और उसमें भी हम लोग इतनी सारी फील्ड यहाँ पर नहीं लेने वाले। बेसिक में आपको बाय, सेल, क्वांटिटी और इन सभी टैक्सेस का एक लमसम टैक्स हम लोग ले लेंगे। जैसे 0.5% टैक्स हम ओवरऑल टर्नओवर में से डिडक्ट करके जो कुछ नेट प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो इस चीज़ को हमको डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ एंगुलर.js। तो इस तरह का एक बेसिक इंटरफेस सबसे पहले हम लोग बनाएंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी फंक्शनैलिटी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इस कैलकुलेटर को अगर आप देखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप इस पेज को लोड करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक बाय वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, एक सेल वैल्यू दी हुई है, क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट दी हुई है, और इन वैल्यूज़ के बेस ये सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकल के आ रहा है। अब जैसे ही मैं इन वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं बाय वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ 100, आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ सारे फिगर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। सेल में यहाँ पर डाल देता हूँ 120 और क्वांटिटी में कर देता हूँ 100, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर हो रहा है। सेल अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 80 तो ये लॉस यहाँ पर दिखा रहा है -2036.68। और एक चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमको ग्रीन कलर में दिखाना है, और अगर लॉस आ रहा है तो उसको रेड कलर में दिखाना है। तो ये भी मैं आप लोगों को आज के इस एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये पेज एक लिया है और अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मॉड्यूल क्या है, कंट्रोलर क्या है। ऑलरेडी पिछले सारे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा है। CDN लिंक की मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये CDN लिंक जैसे हम लोग ऐड कर देंगे एंगुलर.js हम हमारे पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। HTML टैग पर मैंने मॉड्यूल को अप्लाई किया है और बॉडी टैग पर मैंने कंट्रोलर को अप्लाई किया है। तो सबसे पहला काम हमको इंटरफेस डिज़ाइन करना है। अब इंटरफेस में मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूँ एक बाय का टेक्स्ट बॉक्स, एक सेल, एक क्वांटिटी, और एक हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे दैट इज टोटल टैक्स। तो ये जो टोटल टैक्स है ये परसेंटेज में हम लोग एंटर करेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेता हूँ। तो सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स मुझे चाहिए और हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे टेबल के अंदर, तो प्रॉपर फॉर्मेटेड वो दिखेगा। तो पहली मैं हेडर रो ले लेता हूँ जिसके अंदर फर्स्ट TD में ले लेता हूँ से बाय रेट हम देंगे कि कितने में बाय किया। फिर सेकेंड इसमें हम डालेंगे सेल रेट, और थर्ड TD हमारा होगा फॉर क्वांटिटी, एंड फोर्थ TD विल बी फॉर टोटल टैक्स। ओके, इसी तरीके से हम लोग सेकेंड रो यहाँ पर डिज़ाइन कर लेंगे जिसके अंदर फर्स्ट TD के अंदर
हमारा एक इनपुट बॉक्स होगा जिसको मैं बाइंड कर देता हूँ ng डैश मॉडल, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ बाय रेट। तो जो भी वैल्यू आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करोगे वो बाय रेट इस वेरिएबल के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उसी तरीके से हमको और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर चाहिए और इसको मैं नाम दे देता हूँ सेल रेट, इसको हम लोग देंगे क्वांटिटी और टोटल टैक्स। ओके, और टेबल को मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ। सो बॉर्डर हम लोग देंगे यहाँ पे 2 पिक्सल। ओके, सो सिंपली 2 आई विल राइट। तो इस तरीके से हमारा जो इंटरफेस है यहाँ पर डिजाइन हो गया है। अब नीचे हमको रिजल्ट में क्या क्या दिखाना है, तो रिजल्ट में हम लोग टर्नओवर दिखाएंगे, टोटल टैक्स दिखाएंगे और उसके बाद नेट प्रॉफिट और लॉस। ऐसे 3 चीजें मुझे आउटपुट करनी है। तो इस टेबल के नीचे ही मैं H3 टैग के अंदर आउटपुट डिस्प्ले करूंगा। तो सबसे पहले मुझे टर्नओवर अमाउंट दिखानी है, देन सेकंड आई विल टेक टोटल टैक्स और नेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो ये हमारा डिजाइन यहाँ पर रेडी हो गया। अब जैसे ही इनिशियली हम लोग इस पेज को लोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज इसमें दिखने चाहिए। जैसे बाय डिफॉल्ट मैं बाय रेट यहाँ पर ले लेता हूँ 100, सेल रेट में ले लेता हूँ 120, क्वांटिटी में ले लेता हूँ 100 और टोटल टैक्स में ले लेता हूँ 0.5%। तो मैं चाहता हूँ कि ये डिफॉल्ट वैल्यूज होने चाहिए जो कि पेज लोड होते ही दिखने चाहिए और अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज सारा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखना चाहिए। तो इसको हम सेट करेंगे, 2 तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंगुलर जेएस के अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, आप ng init डायरेक्टिव यूज कर सकते हो और इसके अंदर आप लोग वेरिएबल्स ले सकते हो। जैसे बाय रेट इक्वल्स टू, मैंने अगर यहाँ पर दिया 100 तो आप लोग देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पर 100 आ जाएगा। बट यहाँ पर मैं ये तरीका यूज नहीं करूंगा। इसके लिए मैं मेरे कंट्रोलर के अंदर एक init नाम का फंक्शन बनाऊंगा और वहां पर मैं ये सारी चीजें इनिशियलाइज करूंगा। अब वो फंक्शन क्यों बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए $scope.init एक फंक्शन हम लोगों ने बना लिया और जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा था उसी स्टेटमेंट को आपको इसके अंदर लिखना है। और इसको लिखते समय आपको स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है। $scope.byRate इक्वल्स टू 100 और यहां से आपको सिंपली इस init फंक्शन को कॉल करना है। अब जैसे ही ये एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगा, स्टार्टिंग में जब लोड होगा तो init फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर जो कुछ भी आपने डिफाइन किया होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मुझे बाय रेट चाहिए 100 और मैं सेल रेट यहाँ पे ले लेता हूँ 120। उसके बाद हम लोग जो टोटल क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी में 100 ले लेता हूँ और टोटल टैक्स स्कोप डॉट टोटल टैक्स हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 0.5%। ओके, तो चलिए देखते हैं ये वैल्यूज आ रहे हैं या नहीं। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि सारे के सारे वैल्यूज इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लोड हो गए। अब टर्नओवर भी कैलकुलेट होना चाहिए, टोटल टैक्स भी कैलकुलेट होना चाहिए और नेट प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट होना चाहिए। टर्नओवर का जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका बाय रेट और आपका सेल रेट सबसे पहले आपको ऐड करना है और उसको मल्टीप्लाइड करना है क्वांटिटी के साथ, तो आपको टर्नओवर मिल जाएगा।
यहाँ पर हम ले लेंगे स्कोप डॉट, एक वेरिएबल हम ऐड करेंगे टर्नओवर, और जिसके अंदर हमारा कैलकुलेशन होगा स्कोप डॉट बाय रेट प्लस स्कोप डॉट सेल रेट, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। सो डॉलर स्कोप डॉट क्वांटिटी, और ये जो टर्नओवर है इसको डिस्प्ले करना है यहाँ पर। तो एंगुलर एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर ये टर्नओवर डिस्प्ले होगा। ओके, तो टर्नओवर आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। टोटल टैक्स निकालने के लिए स्कोप डॉट टोटल टैक्स हम निकालेंगे डॉलर स्कोप डॉट टर्नओवर, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाइड करेंगे डॉलर स्कोप डॉट टोटल टैक्स से। ओके, और मैं इसको वेरिएबल को नाम यहाँ पर दे देता हूँ टैक्स, अदरवाइज ये टोटल टैक्स और ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने डाला है 0.5, वो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और टर्नओवर जो हमारा कैलकुलेट हुआ है उसको हम 100 से डिवाइड करके हमारा टोटल टैक्स यहाँ पर निकाल रहे हैं, जो कि मुझे डिस्प्ले करना है यहाँ पर। ओके, तो टोटल टैक्स भी यहाँ पर आ गया। अब फाइनली हम लोग प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं एक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, स्कोप डॉट पीएल नाम से वेरिएबल ऐड कर देता हूँ। और प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, तो जो आपका बाय रेट है डॉलर स्कोप डॉट सबसे पहले सेल रेट लो माइनस डॉलर स्कोप डॉट बाय रेट, तो ये होगी आपका प्रॉफिट अमाउंट, और उसको अगर मल्टीप्लाइड कर दें हम डॉलर स्कोप डॉट क्वांटिटी के साथ तो ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट में से अगर मैं टैक्स को माइनस करूं तो मेरा नेट प्रॉफिट मुझे मिलेगा, डॉलर स्कोप डॉट टोटल टैक्स। ओके, और पीएल को हम लोग डिस्प्ले करेंगे यहां पर। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट भी आ गया। टोटल टैक्स यहाँ से हाइड हो गया है y। ओके, जस्ट सेव दिस डॉलर स्कोप डॉट टोटल टैक्स। ओके, तो यहाँ पर अभी टोटल टैक्स नहीं, यहाँ पर मुझे टैक्स लेना पड़ेगा। ओके, नाउ इट इज ओके। ओके, तो यहाँ पर भी हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी मुझे टैक्स लेना पड़ेगा। नाउ इट इज ओके। तो ये यहाँ पर इनिशियली जब मैं पेज को लोड कर रहा हूँ तो ये इनिशियल कैलकुलेशन यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रन टाइम वैल्यू चेंज करूंगा, तो जैसे ही मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ उस अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन सारे चेंज होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग और एक फंक्शन यहाँ पर बना लेंगे, डॉलर स्कोप डॉट कैलकुलेट पीएल, और ये एक फंक्शन होगा। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये 3 चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी है। ओके ओके, दैट्स इट। और इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको कॉल करना है हर एक टेक्स्ट बॉक्स के एंगुलर इवेंट पे, दैट इज ng चेंज। ओके, तो इस स्टेटमेंट को मैं यहां से कॉपी करके हर एक टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूं। तो जब भी आप हर एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू चेंज करोगे,
कैलकुलेट पीएल कॉल होगा और ये जो 3 स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो जैसे ही मैं यहां पर 120 करता हूं, अब एक जो यहां पर एरर है आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, टर्न ओवर में, टोटल टैक्स में और यहां पर भी जो कैलकुलेशन यहां पर हो रहे हैं ये सारे के सारे गलत हो रहे हैं। और आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो वैल्यूज यहां पर कॉन्केटिनेट हो गए बजाय उस एक्सप्रेशन को सॉल्व किए। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना होगा एप्रोप्रिएट डेटा टाइप में, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू डालते हो वो टेक्स्ट फॉर्म में होती है। तो इस कैलकुलेट पीएल के अंदर बाय रेट, सेल रेट या फिर क्वांटिटी यूज करने से पहले आपने सिंपल कोड लिखना है, पार्स इंट, इसको इंटीजर में आपने कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसके बाद सेल रेट को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है और जो क्वांटिटी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। ऑल आर इंटीजर वैल्यूज। सिमिलरली जो टर्नओवर हमारा यहाँ पर आ रहा है दैट इज ऑल्सो मैं इंटीजर ही कंसिडर कर लेता हूँ, तो इसको भी पार्स इंट के थ्रू, टैक्स को पार्स इंट की बजाय पार्स फ्लोट यूज करेंगे, बिकॉज टैक्स की जो वैल्यू हमने ली है वो है 0.5% एंड दैट इज द फ्लोट वैल्यू। ओके, बाकी सब आप लोग पार्स इंट कर सकते हो। टैक्स को अगर आपने पार्स इंट किया तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा 0 के साथ, बिकॉज 0.5 विल राउंड ऑफ टू 0 और 0 के साथ अगर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई किया द आंसर विल बी 0। ओके, सो बेटर वे टू कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट। तो ये हो गया, और टोटल टैक्स जो भी डिडक्ट हो रहा है दैट विल बी, अगेन आई विल राइट हियर पार्स फ्लोट और पार्स इंट ये कन्वर्ट हो गया, और इस बाय रेट को भी मुझे डॉलर स्कोप डॉट to write parse int, that's it. Okay, now let us check. हाँ, अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर 80 एंटर किया, नाउ इट इज करेक्ट। अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक को 100 रुपीज में बाय करते हो और 80 रुपीज में सेल करते हो तो -2090 ये आपका लॉस हो गया, इतने आपको टैक्सेस लग रहे हैं और ये हो गया आपका लॉस। ओके, तो ये हो गया हमारे कैलकुलेशन। उसी तरीके से अगर मैं क्वांटिटी भी यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये आपको दिखाएगा टर्नओवर, टोटल टैक्स और नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट, अगर ये जो फिगर है ये अगर प्रॉफिट में आ रहा है तो ये मुझे ग्रीन कलर में दिखना चाहिए, और अगर लॉस में आ रहा है तो रेड कलर में दिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अगेन इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर जहाँ पर आप लोग पीएल वाला वेरिएबल डिस्प्ले कर रहे हो, इस टैग के अंदर मैं एक यहाँ पर यूज करूंगा एंगुलर का, दैट इज ng if, और इसके अंदर हम लोग सिंपली एक कंडीशन डालेंगे कि पीएल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो ही जाके ये H3 डिस्प्ले हो, और इस H3 का जो मैं स्टाइल है वो सेट करूंगा कलर कोलन ग्रीन। ओके, तो देखिए इसका क्या मतलब है, ng if PL ग्रेटर देन 0। व्हाट इज PL? PL जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो आ रही है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तभी जाके ये हेडिंग 3 यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, सिमिलरली मैं और एक इसकी कॉपी यहाँ पर बना लेता हूँ और कलर इसको मैं दे देता हूँ रेड, और कंडीशन में डाल देता हूँ लेस देन 0। ओके, तो अगर लेस देन 0 है तो उस केस में रेड कलर में वो दिखेगा, और 0 के लिए भी हम लोग एक कंडीशन डाल देते हैं। 0 के लिए हम लोग कंडीशन डालेंगे
I'll display it in black color. Okay, that's it. Okay, so initially it is not displaying. Okay, ng if PL greater than 0 and PL equals to 0. ओके, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ एंड लेट मी चेक. ओके, तो अगर प्रॉफिट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है तो ये ग्रीन में डिस्प्ले होगा, और अगर सेल रेट में डाल देता हूँ 80 तो ये रेड में डिस्प्ले होगा. ओके, यू कैन राइट लाइक दिस. तो इस तरीके से हम लोग एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर बना सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर यहाँ पर बने हैं वो यूजिंग एंगुलर जेएस कैसे बने होंगे इसका आइडिया आपको आया होगा. तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप एज इट इज बिल्कुल जो ये जेरो दाने यहाँ पर कैलकुलेटर दिए एज इट इज कैलकुलेटर आप लोग बना सकते हो. बहुत ही आसान है. कैलकुलेशन के जो भी फॉर्मूलेज है वो सिर्फ आपको थोड़े से स्टडी करने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपके यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहे हैं वो मॉडिफाई करने होंगे. तो आसानी से आप लोग कोई भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंगुलर जेएस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.